चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करने वालों के लिए ये बात जानना बेहद जरूरी है। कहते हैं महादेव का नाम लेने के लिए ना तो किसी खास जगह की जरूरत है और ना ही हर बार पूजा की पूरी तैयारी की। आप रास्ते में हैं, घर का काम कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं या अपने रोज के काम में लगे हैं, अगर मन में ओम नमः शिवाय चल रहा है तो क्या यह भी शिव स्मरण का एक रूप हो सकता है? लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलते रहने से कोई लाभ होता है या मंत्र के पीछे आपकी भावना भी उतनी ही जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति दिन भर हजारों बार मंत्र बोले लेकिन उसका मन हर समय चिंता, क्रोध और तनाव में उलझा रहे तो क्या केवल शब्दों का जाप ही पर्याप्त है? और अगर यही मंत्र श्रद्धा के साथ बार बार मन में दोहराया जाए तो क्या धीरे धीरे मन की बेचैनी कम हो सकती है? क्या नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर मन को भगवान शिव की ओर लगाने में मदद मिल सकती है? यही वह बात है जिसे समझने के बाद आपको मंत्र जाप सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं बल्कि अपने मन को संभालने के एक माध्यम की तरह दिखाई दे सकता है। लेकिन सावधान, यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं। चलते फिरते जाप का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने आसपास की दुनिया से बेखबर हो जाएं। सड़क पार करते समय, वाहन चलाते समय या कोई ऐसा काम करते समय जिसमें पूरा ध्यान चाहिए, वहां सुरक्षा और जिम्मेदारी पहले आती है। भगवान का नाम लेना श्रद्धा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भूल जाना श्रद्धा नहीं है। एक और बात बेहद खास है, ओम नमः शिवाय का जाप किसी सौदे की तरह नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना जाप किया तो भगवान मुझे इतना देंगे। भक्ति का सबसे सुंदर भाव मांगने से ज्यादा जुड़ने का है। जब आप महादेव का नाम लेते हैं तो मन में यह भावना रखिए कि मैं अपने मन को कुछ पल के लिए संसार की भागदौड़ से हटाकर शिव के स्मरण में लगा रहा हूं। और अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर विचारों का तूफान चल रहा होता है। ऐसे समय में बार बार किसी एक पवित्र नाम का स्मरण मन को एक दिशा देने का सहारा बन सकता है। इसी वजह से कई भक्त अपने दिन के छोटे छोटे पलों में भी महादेव का नाम जोड़ लेते हैं। सुबह आंख खुलते ही ओम नमः शिवाय, रास्ते में चलते हुए ओम नमः शिवाय, काम के बीच कुछ पल मिले तो ओम नमः शिवाय, और रात को सोने से पहले भी महादेव का स्मरण। लेकिन क्या हर व्यक्ति को बिल्कुल इसी तरह जाप करना चाहिए? क्या बोलकर जाप करना बेहतर है या मन ही मन? क्या कोई निश्चित संख्या जरूरी है? और अगर जाप करते समय मन भटक जाए तो क्या करना चाहिए? इन सवालों के जवाब आगे आपको एक एक करके मिलेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि मंत्र जाप को डर का विषय ना बनाए। अगर किसी दिन जाप कम हो गया तो यह मत सोचिए कि भगवान नाराज हो गए। भक्ति भय से नहीं, श्रद्धा से सुंदर बनती है। जितना संभव हो उतना मन लगाकर महादेव का स्मरण कीजिए और अपने रोज के कर्म ईमानदारी से करते रहिए। आज की इस वीडियो में हम ओम नमः शिवाय के चलते फिरते जाप से जुड़े लाभ, सावधानियां और सही भाव को समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस मंत्र को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाते समय किन बातों से बचना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप रोज ओम नमः शिवाय बोलते हो, लेकिन आज आपको पता चले कि मंत्र के शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके मन की दिशा है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है चैनल में। अगर आपके मन में भी महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है
और आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव मेरे प्यारे भक्तों। अब जरा मन लगाकर इस बात को सुनिए, क्योंकि यहां से ओम नमः शिवाय के जाप का वह पहलू सामने आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, एक पल में वह यहां होता है और दूसरे ही पल कहीं दूर चला जाता है। कभी बीते हुए कल की बात याद आती है, कभी आने वाले कल की चिंता सताने लगती है। लेकिन जब यही चंचल मन बार बार महादेव के नाम की ओर लौटता है, तो भक्त के लिए यही लौटना साधना बन जाता है। भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी रास्ते पर अकेले चल रहे हैं, आसपास भीड़ है, आवाजें हैं, दुनिया अपने काम में व्यस्त है, लेकिन आपके भीतर धीरे धीरे एक ही नाम चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाहर की दुनिया अपनी गति से चल रही है और भीतर आपका मन महादेव को याद कर रहा है। यही स्मरण कई भक्तों के लिए दिन की भागदौड़ के बीच एक शांत सहारा बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यहां एक बात समझने वाली है, मंत्र का जाप केवल आवाज निकालना नहीं है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका मन भी उसी स्मरण में जुड़ता जाए। ऐसा नहीं कि जुबान पर महादेव का नाम हो और मन में किसी से बदला लेने की योजना चल रही हो। धीरे धीरे मन को भी उसी नाम की ओर लाने का प्रयास करना है। मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उसे वापस लाना ही अभ्यास है। भक्तों, कभी आपने देखा है कि जब कोई बात हमें बहुत परेशान करती है, तो हम उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, एक ही घटना दिमाग में घूमती रहती है, हम समाधान से ज्यादा चिंता करने लगते हैं। ऐसे समय में यदि कोई भक्त शांत होकर महादेव का स्मरण करता है, तो उसका ध्यान उस चिंता से कुछ समय के लिए हटकर भगवान की ओर जा सकता है। समस्या तुरंत गायब हो जाए ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मन को संभालने और स्थिति को शांत होकर देखने में यह अभ्यास सहायक हो सकता है। मेरे प्रिय भक्तों, यही कारण है कि भगवान का नाम केवल मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। मंदिर में बैठकर जाप करना अपनी जगह सुंदर है, पूजा करना अपनी जगह सुंदर है, लेकिन जीवन के बाकी समय में भी भगवान को याद रखना भक्ति को जीवन से जोड़ देता है। आप रसोई में हैं, घर का काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कुछ समय खाली बैठे हैं, जहां परिस्थिति उचित हो वहां मन ही मन महादेव का स्मरण किया जा सकता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक सावधानी भी सुन लीजिए, भगवान का नाम लेते हुए अपने कर्तव्य को भूलना भक्ति नहीं है। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो सड़क पर ध्यान रखिए, यदि आप सड़क पार कर रहे हैं तो आसपास देखिए, यदि कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात ध्यान से सुनिए। महादेव का स्मरण आपके जीवन को जिम्मेदारी से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाते हुए भीतर से मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए। प्यारे भक्तों, एक और बड़ी भूल से बचना है। कई बार इंसान भगवान से इस तरह सौदा करने लगता है, हे महादेव, मैंने इतने जाप कर लिए, अब मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन भक्ति सौदेबाजी का नाम नहीं है। भक्त का रिश्ता भगवान से केवल मांगने का रिश्ता नहीं होना चाहिए। कभी सुख में भी शिव को याद कीजिए, कभी दुख में भी शिव को याद कीजिए। केवल परेशानी आई तभी महादेव को याद करना और परेशानी जाते ही भूल जाना, भक्ति का यह भाव अधूरा रह जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। सुबह उठने के बाद आपका पहला विचार क्या होता है? मोबाइल, चिंता, काम या कुछ क्षण? भगवान का स्मरण
ऐसा नहीं कि मोबाइल देखना गलत है या काम की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत में अगर कुछ पल मन को शांत करके महादेव का नाम याद कर लिया जाए तो ये आपके दिन की एक सुंदर आध्यात्मिक शुरुआत बन सकती है। और भक्तों, यह मत सोचिए कि आपको घंटों बैठना ही पड़ेगा। जिसके पास समय है वह विधि से साधना करें, जिसके पास कम समय है वो अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ पल मन लगाकर स्मरण करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के नाम को बोझ ना बनाए। प्रेम से लिया गया नाम ही मन को सहज बनाता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अगर जाप करते समय मन बार बार भटक जाए तो क्या करें? तो इसका बहुत सरल उत्तर है, मन को डांटिए मत, अपने आप को दोष मत दीजिए। बस जब ध्यान जाए कि मन कहीं और चला गया है तो धीरे से उसे वापस ओम नमः शिवाय की ओर ले आइए। फिर मन भटकेगा, फिर वापस लाइए। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपको भीतर से अधिक सजग बनाती है। भक्तों, नदी की धारा भी एक एक बूंद से आगे बढ़ती है, उसी तरह साधना भी एक एक स्मरण से गहरी होती है। आज मन केवल कुछ क्षण टिकेगा, कल थोड़ा और टिक सकता है। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए, मंत्र जाप को प्रदर्शन मत बनाइए। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आपने कितनी बार जाप किया। महादेव के नाम का सबसे सुंदर स्मरण वह भी हो सकता है जिसे दुनिया ना जाने, लेकिन आपका हृदय जानता हो। और मेरे प्यारे भक्तों, अब आगे की बात और भी महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय केवल संख्या पर ध्यान देना जरूरी है या भावना पर बोलकर जाप करना बेहतर है या मन ही मन? और क्या हर समय मंत्र जाप करना उचित है? इन सवालों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति में श्रद्धा के साथ विवेक भी चाहिए। और अभी जब सावन का पवित्र महीना चल रहा है तब इस विषय की महत्ता और भी बढ़ जाती है। सावन आते ही जैसे वातावरण में ही भक्ति का रंग घुल जाता है। सुबह सुबह मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनाई देती है, शिवालयों में जलाभिषेक होता है, भक्त बेलपत्र और फूल लेकर भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। कहीं कांवड़िए महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते दिखाई देते हैं और कहीं घरों में परिवार के लोग मिलकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। चारों ओर एक ही भाव दिखाई देता है, भोलेनाथ की भक्ति, शिव का स्मरण और महादेव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने का भाव। ऐसे पावन समय में अगर आपके दिन का कोई छोटा सा हिस्सा भी ओम नमः शिवाय के स्मरण में बीत जाए तो इसे एक सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास की तरह लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास पूजा की पूरी व्यवस्था हो, जरूरी नहीं कि आपके सामने शिवलिंग हो, हाथ में माला हो या आपके पास लंबा समय हो। कई बार आप अपने सामान्य काम में व्यस्त होते हैं और अचानक मन में महादेव का नाम आ जाता है। उस क्षण को भी शिव स्मरण का अवसर बनाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, सावन की सुबह है, बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं, वातावरण शांत है, आप अपने रोज के काम में लगे हुए हैं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण कर रहे हैं। कोई आपको देख भी नहीं रहा, कोई आपकी भक्ति की प्रशंसा भी नहीं कर रहा, लेकिन आपके भीतर महादेव का नाम चल रहा है। ऐसी भक्ति में दिखावा नहीं होता, यह आपके और आपके आराध्य के बीच का निजी संबंध बन जाता है। कई बार इंसान मंदिर में जाकर बहुत देर तक बैठता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही भगवान का स्मरण भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति मंदिर में कम समय दे पाता है, लेकिन दिन भर अपने व्यवहार में भगवान को याद रखने का प्रयास करता है। इसलिए
भक्ति को केवल इस बात से नहीं मापना चाहिए कि आपने कितनी देर पूजा की। आपके विचार, आपका व्यवहार, आपके कर्म और आपके भीतर का भाव भी महत्वपूर्ण है। सावन का महीना हमें इसी ओर ध्यान दिलाता है कि महादेव की पूजा केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक सीमित ना रहे। जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, मंदिर जाइए, मंत्र जाप कीजिए, लेकिन साथ ही अपने जीवन में भी कुछ ऐसा बदलिए जिससे आपकी भक्ति दिखाई दे। अगर आप हर सोमवार महादेव को जल चढ़ाते हैं लेकिन छोटी सी बात पर किसी से क्रोध कर बैठते हैं, तो अगली बार पूजा के साथ अपने क्रोध पर भी थोड़ा जल डालने का प्रयास कीजिए। अगर आप शिव का नाम लेते हैं लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो अपने व्यवहार को भी बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महादेव की भक्ति का एक सुंदर अर्थ यह भी है कि मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर के दोषों को पहचानने लगे। क्रोध कम हो, अहंकार कम हो, दूसरों के प्रति कठोरता कम हो और मन में दया बढ़े। अगर ओम नमः शिवाय का स्मरण आपको अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे रहा है, तो ये आपके लिए साधना का सुंदर परिणाम हो सकता है। अब सोचिए, जब भी आपके मन में कोई चिंता उठे और उसी समय आपको महादेव का नाम याद आए, तो आप उस चिंता में और ज्यादा डूबने के बजाय कुछ पल शांत हो सकते हैं। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं और फिर अपने काम की ओर लौट सकते हैं। समस्या शायद उसी समय खत्म ना हो, लेकिन आपका मन उस समस्या को संभालने के लिए थोड़ा स्थिर हो सकता है। कई बार हमें परिस्थिति बदलने से पहले अपनी प्रतिक्रिया बदलनी होती है। सावन में इस तरह का स्मरण खास तौर पर इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि चारों ओर शिव भक्ति का वातावरण बना रहता है। मंदिरों में हर हर महादेव की आवाज, शिव भजनों की धुन, जलाभिषेक के दृश्य और भक्तों की श्रद्धा, ये सब मन को अपने आप भगवान की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब सावन समाप्त हो जाए, तब भी शिव का नाम हमारे जीवन से समाप्त नहीं होना चाहिए। सावन हमें केवल एक महीना भक्ति करने की याद नहीं दिलाता, बल्कि पूरे वर्ष भगवान को याद रखने की आदत बनाने का अवसर भी दे सकता है। इस सावन में आप चाहे तो अपने लिए एक सरल नियम बना सकते हैं। सुबह उठने के बाद कुछ क्षण शांत होकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। अगर संभव हो तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। दिन में जब भी खाली समय मिले, कुछ क्षण मन ही मन शिव नाम ले। रात को सोने से पहले पूरे दिन को याद करें और सोचें कि आज मैंने कहां क्रोध किया, कहां किसी का मन दुखाया और कहां मैं अपने मन पर नियंत्रण रख पाया। फिर महादेव से अपने भीतर सुधार करने की शक्ति मांगे। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई निश्चित संख्या पूरी नहीं हुई तो पूजा अधूरी रह गई। भक्ति को बोझ मत बनाइए। किसी दिन समय ज्यादा मिले तो अधिक जाप कीजिए, किसी दिन कम समय मिले तो कुछ क्षण श्रद्धा से नाम लीजिए। मुख्य बात यह है कि भगवान के नाम को केवल एक काम की तरह पूरा ना करें, बल्कि उसे अपने जीवन में सहज रूप से आने दें। और अगर चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो अपनी परिस्थिति का ध्यान जरूर रखें। पैदल चल रहे हैं तो आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखें। वाहन चला रहे हैं तो सड़क से ना हटाएं। किसी जरूरी काम में पूरी एकाग्रता चाहिए तो पहले वह काम पूरा करें। भगवान का स्मरण आपकी जिम्मेदारी को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर धैर्य और सजगता बढ़ाने के लिए होना चाहिए। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। सावन में अक्सर लोग दूसरों को देखकर अपनी भक्ति की तुलना करने लगते हैं। कोई ज्यादा पूजा कर रहा है, कोई लंबा जाप कर रहा है, कोई रोज मंदिर जा रहा है, कोई व्रत रख रहा है। लेकिन आपकी भक्ति आपकी अपनी यात्रा है। किसी दूसरे भक्त से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है।
जिस श्रद्धा और क्षमता के साथ आप भगवान को याद कर सकते हैं उसी के साथ कीजिए। महादेव के सामने सबसे सुंदर चीज दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव हो सकता है। आपके पास बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, कोई विशेष पूजा सामग्री नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में श्रद्धा है और आप ईमानदारी से ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हैं तो उस भाव को महत्व दीजिए। भगवान को याद करने के लिए मन का दरवाजा खोलना जरूरी है, दिखावे का दरवाजा नहीं। और सावन के इस पवित्र समय में एक संकल्प और लिया जा सकता है, मैं केवल महादेव से अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना नहीं करूंगा बल्कि अपने अंदर सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी मांगूंगा। जब कठिन समय आए तो धैर्य मिले, जब सफलता मिले तो अहंकार ना आए, जब कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत मिले, और जब किसी जरूरतमंद को मेरी सहायता की जरूरत हो तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद कर सकूं। यही भाव धीरे धीरे भक्ति को जीवन से जोड़ता है। मंदिर में जाकर भगवान को याद करना आसान है, लेकिन घर लौटकर अपने व्यवहार में उस भक्ति को बनाए रखना असली परीक्षा हो सकती है। पूजा के समय शांत रहना आसान है, लेकिन किसी के कटु शब्द सुनकर भी अपने क्रोध को रोक लेना अधिक कठिन है। इसीलिए सावन में केवल शिवलिंग पर जल मत चढ़ाइए, अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को भी कम करने का प्रयास कीजिए। जब भी मन बहुत परेशान हो, कुछ पल रुकिए और मन ही मन कहिए ओम नमः शिवाय। जब मन बहुत खुश हो तब भी कहिए ओम नमः शिवाय। जब कोई रास्ता समझ ना आए तब भी महादेव को याद कीजिए, और जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी उन्हें धन्यवाद देना मत भूलिए। यही निरंतर स्मरण धीरे धीरे आपके दिन के सामान्य पलों को भी भक्ति से जोड़ सकता है। सावन की बारिश की तरह शिव नाम भी आपके मन पर धीरे धीरे बरसता रहे, बिना शोर के, बिना दिखावे के। हर बार जब आपका मन भटके उसे वापस शिव नाम की ओर लाने का प्रयास करें। हर बार जब क्रोध आए एक पल रुकें। हर बार जब चिंता सताए कुछ गहरी सांस लेकर महादेव का स्मरण करें। और हर बार जब कोई अच्छी बात जीवन में मिले उसके लिए कृतज्ञ होना सीखें। इस सावन को केवल कैलेंडर का एक महीना बनाकर मत जाने दीजिए, इसे अपने भीतर एक अच्छी आदत शुरू करने का अवसर बनाइए। हो सकता है सावन खत्म होने के बाद मंदिरों की भीड़ कम हो जाए, बारिश थम जाए और चारों ओर का उत्सव शांत हो जाए, लेकिन अगर आपके मन में ओम नमः शिवाय का स्मरण बना रहा तो इस पवित्र महीने से मिली सबसे बड़ी सीख आपके साथ बनी रहेगी। अब इस पूरी बात को एक ऐसी कथा से समझते हैं जिसमें एक साधारण भक्त की जिंदगी के माध्यम से ओम नमः शिवाय के स्मरण का भाव समझ में आता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी और पास ही एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव के लोगों के लिए वह स्थान बेहद पवित्र माना जाता था। मंदिर के आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे पत्थर की एक छोटी सी चौकी बनी हुई थी। हर सोमवार गांव के लोग वहां जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते और अपनी मनोकामना लेकर लौटते। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे किसी तरह उसके घर का खर्च चलता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटा बेटा था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी जिंदगी लगातार कठिन होती जा रही थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी फसल खराब हो जाती और कभी घर में कोई ऐसी जरूरत आ जाती
जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते। फिर भी माधव की एक आदत कभी नहीं बदली। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के छोटे से शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ता और धीरे से कहता, ओम नमः शिवाय। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा भगवान से अपनी परेशानी भी तो बता दिया कर। माधव मुस्कुराकर कहता, माँ महादेव से क्या छिपाना, उन्हें मेरी परेशानी भी पता है और मेरी जरूरत भी। मैं उनसे बस इतना मांगता हूं कि कठिन समय में मेरा मन कमजोर ना पड़े। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। खेत की ओर जाते समय वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता। बैलों को लेकर खेत में जाता तो काम करते करते भी शिव नाम याद करता। दोपहर में पेड़ की छांव में कुछ पल बैठता तो आंखें बंद करके महादेव को याद करता। शाम को थका हुआ घर लौटता, तब भी उसके मन में वही नाम रहता। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव का एक आदमी उससे बोला, माधव तुम दिन भर ओम नमः शिवाय करते रहते हो, फिर भी तुम्हारी हालत तो नहीं बदली। खेत वही है, घर वही है और परेशानियां भी वही है, आखिर तुम्हें मिला क्या? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात सही है, मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई, लेकिन पहले परेशानी आती थी तो मैं टूट जाता था। अब परेशानी आती है तो मैं महादेव को याद करता हूं और सोचता हूं कि मुझे अगला सही कदम क्या उठाना है। वो आदमी हंसकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना शुरू हुआ। गांव का शिव मंदिर भक्तों से भरने लगा। सुबह से ही हर हर महादेव की आवाज सुनाई देती। दूर दूर से लोग जल लेकर मंदिर पहुंचते। माधव के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह रोज सुबह अपने घर से थोड़ा सा जल लेकर मंदिर जाता और शिवलिंग पर चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, माधव आजकल तुम्हारे चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति दिखाई देती है, क्या तुम्हारी कोई बड़ी समस्या हल हो गई? माधव ने कहा, नहीं महाराज, समस्या तो अभी भी है, लेकिन मैंने अपनी समस्या को हर समय अपने सिर पर रखना छोड़ दिया है। जब चिंता बढ़ती है मैं कुछ देर महादेव का नाम लेता हूं, फिर जो मेरे हाथ में है वह करता हूं। पुजारी मुस्कुराए और बोले, यही तो भक्ति की सुंदरता है। भगवान का नाम हमें कर्म से दूर नहीं करता, बल्कि सही कर्म करने का साहस देता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था। सावन के बीच एक रात गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हुई। पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आने लगा। नदी का पानी बढ़ता गया और आधी रात के बाद गांव के निचले हिस्से में पानी घुसने लगा। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। माधव भी अपने परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पानी लगातार बढ़ रहा था। माधव के साथ मौजूद लोगों ने कहा, पहले अपने परिवार को बचाओ, सुबह देखेंगे। लेकिन माधव वापस उस घर की ओर चला गया। उसने अपने बेटे से कहा, तुम माँ और दादी के साथ सुरक्षित जगह जाओ, मैं अभी आता हूं। उसका बेटा डरते हुए बोला, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? माधव ने कहा, महादेव का नाम लेकर किसी को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकता हूं। वह पानी के बीच उस बुजुर्ग के घर तक पहुंचा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके मन में लगातार ओम नमः शिवाय चल रहा था। उसने बुजुर्ग को सहारा दिया और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव के लोग बाहर निकले। कई घरों को नुकसान हुआ था। खेतों में पानी भर चुका था। माधव का खेत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उसकी महीनों की मेहनत लगभग खत्म हो चुकी थी। वही आदमी जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था उसके पास आया और बोला, माधव तुम्हारी तो पूरी फसल चली गई,
अब भी कहोगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं? माधव ने शांत होकर जमीन की ओर देखा और कहा, मेरी फसल गई है, मेरी मेहनत गई है, लेकिन मेरा विश्वास नहीं गया। खेत फिर से तैयार हो जाएगा, मेहनत फिर से करूंगा। जो खो गया उसके लिए दुख है, लेकिन जो बचा है उसके लिए धन्यवाद भी है। वो आदमी कुछ नहीं बोल पाया। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने मिलकर माधव का खेत ठीक करने में उसकी मदद की। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल दिए और किसी ने मजदूरी में हाथ बंटाया। जिस व्यक्ति को कभी लोग गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, उसी के लिए पूरा गांव खड़ा हो गया। माधव ने उस दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, महादेव, मैंने आपसे कभी यह नहीं कहा था कि मेरे जीवन में परेशानी मत आने देना। मैंने केवल यह मांगा था कि परेशानी के समय मेरा मन सही रास्ता ना छोड़े। उसकी मां ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, शायद यही तेरे जाप का फल है। माधव बोला, मां, फल क्या मिला ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब मन डरता है तब ओम नमः शिवाय मुझे याद दिलाता है कि मुझे घबरा कर बैठना नहीं है, मुझे अपना कर्म करते रहना है। कुछ महीनों बाद माधव ने फिर उसी खेत में बीज बोए, मेहनत की, धैर्य रखा और अगली फसल पहले से भी अच्छी हुई। लेकिन इस बार उसके लिए सबसे बड़ी खुशी फसल नहीं थी। उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था। अब वो सुख में भी महादेव को याद करता था और कठिन समय में भी। अंत में सिर्फ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव